आज हम मैथ्स का डेसिमल्स ये चैप्टर सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर ए, रिप्रेजेंट नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी जो नंबर है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें बताना है, तो हम उन्हें इस टेबल के रूप में ऐसा बताएंगे। टेबल जो दिया है वो हम सीखेंगे। अभी उसका एग्जाम्पल दिया है, शो द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी कौन कौन से नंबर दिए हैं? 0.7, 3.5, 78.47, 852.532, उसके बाद में 6524.638। ये सब नंबर्स हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है। अभी प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा बनाते हैं? जो हम पॉइंट रहता है, पॉइंट के लिए ये सब ये लिखा है। 10th के लिए ये कॉलम बनाना, 10th, फिर 100, फिर 1000, और इधर से 1 के लिए 1, 10, 100, 1000, इसके लिए ऐसे कॉलम बनाने हैं। अभी जो नंबर है उस नंबर को इसमें रिप्रेजेंट हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट एग्जांपल 0.7 को हमें इस चार्ट में अंदर बताना है। 0.7 के अंदर 0 कौन सी प्लेस में है? 1 की प्लेस में। और 7 कौन सी प्लेस में आता है? 10th की प्लेस में, यानी 1/10 पार्ट है वो। इस प्रकार 1 की प्लेस में हमने 0 लिखा है और 10th की प्लेस में हमने 7 लिखा है, और नीचे बीच में पॉइंट दिया है। अभी 3.5 हम कैसे बताएंगे? अभी इसमें 3 इज इन द वंस प्लेस, 1 के प्लेस के अंदर ये 3 है, और 5 किधर है? 0.5, तो 5 है 10th की प्लेस में। 1/10 पार्ट है, यानी 5/10 पार्ट है वो, तो इसे हमने 10th पार्ट के अंदर लिखा है। अभी उसी प्रकार 78.47 कहाँ लिखेंगे? 7 इज इन द कौन से इसमें? वो 10th है, और 8 क्या है? वंस के इसमें है। उसके बाद पॉइंट, और 4 कौन से प्लेस में है? 10th प्लेस में, और 7 100th प्लेस में है, तो इसे इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? 852.532। 2 कौन से प्लेस में आता है? ये वंस प्लेस के अंदर आता है, इसलिए हमें इसे 1 के कॉलम में लिखा है। 5 कौन से प्लेस में आता है? 5 10 के प्लेस में आता है, इसलिए हमें उसको 5 के प्लेस में लिखा है। और 8 कौन से प्लेस में आता है? 100 प्लेस में, इसलिए 8 को हमने 100 के कॉलम में लिखा है। उसके बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद में क्या है? 5 कौन से प्लेस में है? 10th प्लेस, इसलिए हमें इसमें 10th के प्लेस में लिखा। ये भी 300 प्लेस है, तो इसे हमने 100th की प्लेस में लिखा। और बाद में 2 है, 2 कौन सी प्लेस में है? 1000, 1/1000 की प्लेस में 2 आता है, इसलिए हमने इसे 1000th प्लेस में लिखा है। इसमें लास्ट सॉल्व किया हुआ सम कौन सा है? 6524.638। अभी इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसा बताएंगे? ये पॉइंट को बराबर पॉइंट के बाद में ये सब नंबर्स लिखने हैं हमें। पॉइंट के बाद में 6 है, 6 कौन सी प्लेस में आता है? 10th प्लेस के अंदर आता है। 3 कौन सी प्लेस में आता है? 100th प्लेस के अंदर आता है। और 8 1000th प्लेस, यानी 1/1000 उस प्लेस के अंदर आता है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे। और ये जो है ये 4 कौन से प्लेस में आता है? वंस प्लेस में आता है, वंस, तो हम इसे वंस की प्लेस में लिखेंगे। 2 10th की प्लेस में आता है, इसे 2 के 10th के इसमें लिखेंगे। 5 कौन से प्लेस में आता है? 100 प्लेस के अंदर आता है, 100 के, तो इसे 100 के प्लेस में लिखेंगे। और 6 का आता है 1000 की प्लेस में आता है, तो इसे 6 का लिखेंगे 1000 के प्लेस में। अभी सॉल्व करेंगे समझा के। एक्सरसाइज 1.1, रिप्रेजेंट अ नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी हमें इस प्रकार का जो चार्ट हमने सीखा वो चार्ट बनाना है, और उसमें ये नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, ये नंबर सब उसमें रिप्रेजेंट करने हैं हमें। अभी इसमें फर्स्ट सम कौन सा है? 25.8। अभी हम उसे चार्ट के अंदर लिखेंगे। 25.8। अभी 8 कौन से प्लेस में आया? 10th के प्लेस में आया। 1 के प्लेस में कौन सा आया? 5, और 10 के प्लेस में 2 आया, इसलिए 25.8 हमने इस प्रकार लिखा है। सेकेंड नंबर सम 349.8 कैसा लिखेंगे हम? अभी उसे
3 को 100 के प्लेस में, 4 को 10 के प्लेस में और 9 को 1s के प्लेस में। पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे और 8 को कौन से प्लेस में आएगा? 10th प्लेस। 10th यानी 1/10 की प्लेस में आएगा वो। अभी हम उसे चार्ट के अंदर फिल करेंगे। 349.8, अभी 349.8 इस प्रकार वो आएगा। 3 कौन से प्लेस में आया? 100 के प्लेस में। 4 के प्लेस, 10 के प्लेस में 4 आया। 1 के प्लेस में 9 आया। पॉइंट की जगह पे पॉइंट लिखा हमने और 8 10th की प्लेस में आया। इस प्रकार 349.8 को हमने लिखा है। अभी थर्ड सम 1000.2 कैसा लिखेंगे हम? 1000 तो 1 कौन सी प्लेस में आएगा? 1000 के। 100 के प्लेस में है 0, 10 के प्लेस में है 0, 1 के प्लेस में क्या आएगा? 0 और पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे हम। और 2 कौन सी प्लेस में आएगा? 10th प्लेस में, यानी 1/10 की प्लेस में 2 आएगा। अभी हम इस नंबर को लिखेंगे 1000.2। अभी 1 कौन सी प्लेस में आया? इधर 1000 के। और 100 के प्लेस में क्या था? 0, 10 के प्लेस में क्या था? 0, 1s के प्लेस में क्या था? 0, पॉइंट 2 कौन से प्लेस में है? 10th के प्लेस में है। इसलिए हमने इस प्रकार इसे लिखा है। अभी इस एक्सरसाइज के बाकी दिए गए सम आप सॉल्व कीजिए। सब सम्स एक ही प्रकार के, सब इजी सम्स है। क्वेश्चन नंबर बी, शो द डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन वर्ड्स। दिए गए सब डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर उसी प्रकार लिखना है और बाद में उनको वर्ड्स में लिखना है। हम क्वेश्चन बी में से सेकंड सम सॉल्व करेंगे। 43.529 529 कैसा लिखेंगे हम उसे? 43 FORTYTHREE 43 point 529 इस प्रकार हम इसे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 236.108, हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। 2 कौन से प्लेस में आता है? इसमें 200 के प्लेस में आता है, 3 10 के प्लेस में आता है, 6 1s के प्लेस में आता है। पॉइंट की जगह पॉइंट लिखिए। 1 10th के प्लेस में आता है। 0 के प्लेस में क्या आता है? 100 के प्लेस में 0 आता है और 1000 के प्लेस में 1000th के प्लेस में 8 आता है। इस प्रकार हम प्लेस वैल्यू चार्ट में उसे लिखेंगे और वर्ड्स के अंदर 236.108 इस प्रकार हम उसे लिखेंगे। नेक्स्ट सम 10.005 कैसा लिखेंगे हम? 1 कौन से प्लेस में आएगा? 10 के प्लेस में 1 आएगा, 1s के प्लेस में 0 आएगा। ये 0 10th के प्लेस में आएगा, 100 के प्लेस में 0 आएगा और 1000 के प्लेस में 5 आएगा। इसे कैसा लिखेंगे वर्ड्स में हम? 10.005 ये हम वर्ड्स में लिखेंगे ऐसा। अगला सम आप सॉल्व कीजिए घर पर। क्वेश्चन नंबर सी, बिल्ड डेसिमल्स। अभी जो डेसिमल्स दिए हैं उनको प्रॉपरली उस फॉर्म के अंदर, उस डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम 7 इन द 10th प्लेस। 7 इन द 10th प्लेस यानी कहाँ लिखना है उसे? 10th की प्लेस में। ये 10th की प्लेस है, यहाँ पर उसे लिखना है 10th की प्लेस में। TNTH 10th की प्लेस में लिखना है 7। 4 इन द 1s प्लेस, 4 कहाँ लिखना है? 1s की प्लेस में लिखना है। और 8 इन द 10th प्लेस, 8 कहाँ लिखना है? 10 की प्लेस में लिखना है। कैसा लिखेंगे फिर अपन? 7 इन द 10th प्लेस, TNTH 10th प्लेस। 4 in the 1s place and 8 in the 10s place.
7 कौन से प्लेस में लिखना है, 10th की प्लेस में लिखना है, और लास्ट वाला 8 कौन से है, 10 की प्लेस में लिखना है। तो कैसा आएगा वो, 84.7। कैसा आएगा वो, 84.7। इस प्रकार हम उसे लिखेंगे, इस प्रकार हम 84.7 इसे लिखेंगे। अभी नेक्स्ट सम, 6 इज इन द 10th प्लेस। 6 कौन सी प्लेस में है, 10th की प्लेस में है। 7 कौन सी प्लेस में है, इन द 1000th प्लेस, एंड 8 इन द 10th प्लेस, और 5 इन द 1 की प्लेस में। यानी 10 की प्लेस में क्या लिखना है, 8 लिखना है, 1 की प्लेस में हमें क्या लिखना है, 5। तो 85 हो गए हो, 85.67 607 सॉरी। 10th की प्लेस के बाद में 100th की प्लेस आती है, 100th की प्लेस में हम 0 लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे हम, 85.607। अभी हम उसे आपको लिख के दिखा दें, कैसा आएगा फिर वो, 85.607 क्योंकि हमें 100th की प्लेस के नंबर दिया नहीं है, हमें 10th का नंबर दिया है 6, 1000 का नंबर दिया है 7, 1s का नंबर दिया है 5, और 10s का नंबर दिया है 100 का नहीं दिया है। इसलिए कैसा नंबर आएगा वो, 85.607। अभी थर्ड सम आपको सॉल्व करना है, हम बताएंगे अभी। 4 इन द 1s प्लेस, 1 के प्लेस में क्या लिखना है, 4। 8 इन द 100s प्लेस, 100 की प्लेस में क्या आएगा, 8। 5 इन द 10s प्लेस, 10th, th का मतलब है 1/10। अगर tn 10 रहा, सिर्फ tn अगर रहा, tns 10s रहा तो 10s की प्लेस में, लेकिन th है वहाँ पर, तो 10th यानी 5 इन द 10th यानी 1/100 1/10 की प्लेस में 5 आएगा। और 3 इन द 1000th प्लेस, 3 कौन सी प्लेस में है, 1000th, 1/1000 की प्लेस में 3 आएगा। तो कैसा आंसर आएगा वो, उसका आंसर आएगा 804.503। इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखिए। नेक्स्ट नाउ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स बताइए। राइट द न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर लिखिए। न्यूमरेटर कौन सा रहता, अभी 3/10 में 3 क्या है, न्यूमरेटर, और 10 क्या है, डिनोमिनेटर। पहले हमने न्यूमरेटर लिख लिया 3। स्टेप 1 में क्या बताया है, राइट द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमने 3 लिखा है। काउंटिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ऑफ द न्यूमरेटर, मार्क द डेसिमल पॉइंट आफ्टर एज मेनी डिजिट्स एज द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर। राइट से काउंट करते जाइए न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो दिए हैं उतने काउंट करने के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाइए। पहला सम क्या दिया है हमें, 3/10, तो यहाँ पर कितने ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, 1। हमने ये 3 लिखा है, पहले न्यूमरेटर लिख लीजिए। 3 लिखने के बाद में कितने ज़ीरो है, 1, तो 1 नंबर लिखने के बाद में वहाँ पर पॉइंट दीजिए। और ये 0 1s के प्लेस में कुछ नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है, इसलिए आंसर क्या आया हमारा, 0.3। वैसे 26.10 में डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो यहाँ पर 1 नंबर के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2.6। अभी 2 कहाँ पर आ गया, फिर वो 2 1 की प्लेस में आता है, इसलिए 2.6 हमारा आंसर आ गया बराबर। थर्ड सम क्या दिया है, 169/10। अभी 10 डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है 169, हमने 169 न्यूमरेटर लिख लेना है। और नीचे कितने ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो हमें 1 डिजिट के बाद में न्यूमरेटर डेसिमल पॉइंट देना है। 1 डिजिट के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट देना है। जितने डिनोमिनेटर में 0 उतने नंबर्स के बाद में हमें पॉइंट देना रहता है, डेसिमल पॉइंट, इसलिए हमारा आंसर आ गया 16.9। वैसे ही उसी प्रकार अगला सम है 1685/10। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 10 है, उसमें कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो। हमने न्यूमरेटर लिख लिया 1685, तो डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो है उतने हमें काउंट करने हैं।
उतने नंबर्स काउंट करने, एक ही है तो एक ही नंबर काउंट करने के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और हमारा आंसर आ गया 168.5। अभी डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 है, अपना 100 है, डिनोमिनेटर जहाँ पर 100 है, प्लेसेस आफ्टर डेसिमल्स 2, यानी 100 के डिनोमिनेटर के जो 100 दिया है डिनोमिनेटर में उसको कितने 0 है 2, तो हमें कितने काउंट करने हैं, दो नंबर्स के बाद में डेसिमल पॉइंट देना रहता है। तो 3/100 हमने 3 लिख लिया, डिनोमिनेटर में 2 0 है तो हमने 2 काउंट करने के बाद, 2 नंबर काउंट करने के बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 नंबर 3, उसके बाद में नंबर नहीं तो हमें क्या लिखा है 0 और फिर पॉइंट लगाया और फिर वंस नहीं है इसलिए यहाँ पर भी 0 हमने लिखा, इसलिए आंसर क्या हो गया 0.03। नेक्स्ट वाला 26/100। अभी डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 2 zeros है, हमने न्यूमरेटर यहाँ पर लिख लेना है 26। अभी डिनोमिनेटर में कितने 0 है, नीचे 2 0 है तो दो नंबर काउंट करने के बाद राइट से पॉइंट लगाना है और हमें वंस नहीं है, वंस वगैरह कुछ दिया नहीं इसलिए हमें 0 लिखना है, 0.26 हमारा हो गया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट वाला 169/100। तो हमने न्यूमरेटर में जो 169 है वो लिख लिया, डिनोमिनेटर में 100 के ऊपर 2 0 है तो 2 0 हमने काउंट किए, 2 नंबर्स काउंट किए, 2 नंबर्स काउंट करने के बाद में पॉइंट लगाना है और इधर एक बचता है तो 1.69 हमें कैसा पढ़ना रहता है उसे 1.69 ऐसा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सम दिया है हमें 1685/100, 1685/100। तो यहाँ पर कितने 0 दिए डिनोमिनेटर में 2, हमने क्या लिखा, ये ऊपर का लिख लिया न्यूमरेटर 1685 हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर में 2 0 तो 2 नंबर्स हमें काउंट करने हैं, उसके बाद में हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो हमारा नंबर क्या हो गया, वो 16.85। रीडिंग करते वक्त भी हमें ऐसा रीड करना है, 16.85 इज द आंसर। अभी जब डिनोमिनेटर 1000 है तो प्लेसेस आफ्टर डेसिमल 3, यानी 3 नंबर्स लिखने के बाद हम डेसिमल पॉइंट देंगे, 3 नंबर्स को काउंट करने के बाद हम डेसिमल पॉइंट्स देते हैं इसे। अभी 3/1000 है तो हमने 3 लिख लिया वैसे के वैसे और 3 0 है तो हमें क्या करना है, 3 काउंट करना है, 3 डिजिट्स। तो 1 2 यहाँ पर डिजिट नहीं तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी डिजिट नहीं तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे और 1 2 3 के बाद में हमें पॉइंट देना है और उसके पहले भी हमें पॉइंट देना है, क्योंकि 0.003 अपन नहीं पढ़ सकते तो अपन 0.003 ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि वंस की जगह पर कुछ नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर 0 लिखना होता है। तो 0.003 इज द आंसर। वैसे ही 26/1000 में हमें वैसा ही करना है, डिनोमिनेटर के 3 0 काउंट करने हैं तो 1 2 एंड 3, फिर उसके बाद में हमें पॉइंट देना है, उसके पहले 0 लिखना है। अगर वहाँ पर वंस में अगर कुछ होता है तो हम लिखते हैं, नहीं तो फिर 0 लिखना होता है हमें। उसी प्रकार 169/1000 में कितने 0 है, 3 0 है डिनोमिनेटर में, तो हम काउंट करेंगे हम राइट से 1 2 3, उसके बाद में हम पॉइंट देंगे, फिर पॉइंट के पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। नेक्स्ट सम 1685/1000। अभी 1000 के डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 3 0 है तो हम काउंट करेंगे 1 2 और 3, जितने 0 है उतने नंबर के बाद में हम पॉइंट देते हैं और वो इवन का रीडिंग कैसा करेंगे, 1.685 ऐसा हम उसे रीड करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 राइट एज डेसिमल्स। अभी हम डेसिमल्स में लिखना है 15/100। कैसा लिखेंगे 15/100, अभी हम फटाफट डायरेक्टली लिखेंगे। अभी 15/100 क्या सीखा है हमने, न्यूमरेटर लिख लेना, ये न्यूमरेटर हमने लिख लिया 15। अभी डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 1 एंड 2, तो हम काउंट करेंगे 1 2, उसके बाद में हम पॉइंट देंगे, उससे पहले फिर हम 0 लिखेंगे। हमारा क्या हो गया आंसर 0.15। इसमें हम सब सम्स नहीं सॉल्व करेंगे, बाकी के सम आपको ट्राई करना है घर पे। अभी 5th नंबर का सम लिया हमने 57/1000।
57/1000 हमें क्या करना है, न्यूमरेटर लिख लेना है 57। डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, 1 2 3, तो हमें काउंट करना है 1 2 एंड 3 की जगह अभी हमें ज़ीरो लिखना है। उसके बाद में पॉइंट और फिर ज़ीरो, फिर हमारा आंसर क्या होगा, 0.057। उसके बाद में हमें 6 वाला सम सॉल्व करेंगे। ये इसे किस प्रकार पढ़ा जाता है, 2 इंटीजर 27/100, इस प्रकार भी पढ़ते हैं, या तो 2 27/100, इस प्रकार भी पढ़ते हैं इसे। अभी ये सॉल्व कैसे करेंगे हम, दो प्रकार इसके सॉल्व करेंगे। एक तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 227, इस प्रकार भी हम लिखते हैं इसे। तो इसमें क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो कैसे लिखेंगे हम, 2 ज़ीरो काउंट कैसे करेंगे, 1 एंड 2। न्यूमरेटर में यहाँ पर पॉइंट देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। उसे अगले दूसरे प्रकार के कैसे लिखते हैं इसे, 2 इंटीजर 27/100, तो उसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 27/100, तो क्या आ गया इसका, 2 इंटू 100 कितने हो गए, 2 गुणा 100 कितने हो गए, 200, 200 प्लस 27 कितने हो गए, 227/100, इस प्रकार आया हो। तो उसका आंसर कैसा लिखेंगे, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर हमने लिख लेना है 227, और डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरो हमें यहाँ पर काउंट करने हैं, 1 2, और यहाँ पर हमने पॉइंट दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 2.27। इसे आपको समझने के लिए मैंने उसको एक्सपांड करके लिखा है, इस प्रकार उसे लिखा जाता है। और डायरेक्टली हम इस प्रकार भी उसे लिखते हैं 2.27, या फिर उसको सॉल्व कीजिए 2 इंटीजर 27/100, यानी ये जो 2 है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 100 से गुणा करना है, और प्लस उसमें 27 मिलाना है। उसे इस प्रकार हमने लिखा 2 इंटू 100 प्लस 27, 2 इंटू 100 200, 200 हो गए, प्लस 27 यानी 227/100। तो हमने उसको डेसिमल फॉर्म में इस प्रकार लिखा। ओके, ठीक है ना बेटा। अभी नेक्स्ट 7 नंबर का सम सॉल्व करेंगे, 324/1000। अभी इसमें न्यूमरेटर क्या है, 324, डिनोमिनेटर है 1000, तो हमें न्यूमरेटर लिखना है पहले 324। अभी नीचे कितने ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, 1 2 और 3, तो हमें 3 काउंट करने हैं, 3 1 2 3 नंबर के बाद में हमें पॉइंट देना रहता है, जितने ज़ीरो है उतने डिजिट के बाद में हमें पॉइंट देना है, और उससे पहले कुछ है नहीं इधर, इसलिए वंस में कुछ नहीं आता, इसलिए हमें इसे ज़ीरो लिखना है। तो हमारा आंसर होगा 0.324। 8 नंबर का सम, 4 इंटीजर 142/1000, तो हम उसे एक्सपांड करके अच्छे से लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 142/1000, क्या आ गया, फिर उसका 4 गुणा 1000, 4000 है, और है उसमें 142 मिलाना है, तो 4142/100। अभी उसे क्या आएगा, अभी उसका डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा, 1 2 3 ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, तो यहाँ पर कितने, ये हमने 4142 ये लिख लिया। अभी 3 ज़ीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 ज़ीरो के लिए 3 डिजिट काउंट करेंगे, उसके बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, 4.142, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बाकी जो सम्स है वो आप सॉल्व कीजिए, सब इजी है सम्स हो। अभी क्वेश्चन नंबर बी, राइट द डेसिमल नंबर, ये जो डेसिमल नंबर दिए एज फ्रैक्शन और मिक्स नंबर, उनको फ्रैक्शन आया मिक्स नंबर में लिखिए, सॉल्व कीजिए। ये जो डेसिमल नंबर्स दिए डेसिमल फॉर्म में, उनको फ्रैक्शन में हमें लिखना है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स हमें ख्याल में रखने हैं। रिमूव द डेसिमल पॉइंट, पहले जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो दिया है डेसिमल पॉइंट, इसे रिमूव करना है। इसे रिमूव करने के बाद में
राइट द नंबर दस ऑप्टेन एज द न्यूमरेटर। डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद में जो नंबर आता है वो लिखिए। स्टेप सेकंड में क्या करना है, इन द डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाय एज मैनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, एक लिखना है, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने नंबर हैं उतने हमें नीचे ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो लगाना है डिनोमिनेटर में। डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने नंबर है, अभी ये देखिए समझो 7.564, अभी हमें 7564 ये लिखना है, और नीचे डिनोमिनेटर में एक लिखना है। एक के लिखने के बाद में पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है यहाँ पर, 3, 1 2 3, तो उतने ज़ीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाना है। इस प्रकार अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम 0.5, हमें क्या लिखना है, नंबर, क्या नंबर है वो लिखा हमने 05 लिखा, तो नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद में सिर्फ एक डिजिट है, तो उसे 1 0 कर लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 5/10। ये 0 को कोई मतलब नहीं आता है, तो 5/10 हमारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट सेकंड सम 7.7, तो हमने 77 लिखा, ये पॉइंट हटा दिया हमने। नीचे क्या करना है, हमें एक लिखना है, और एक के बाद में ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है, एक ही नंबर है, तो एक ही ज़ीरो हमें लगाना है। तो हमारा क्या हो गया, 77/10। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसा होता है वो, मिक्स फ्रैक्शन में 77/10, तो 10 का पाड़ा 77 तक लीजिए, 10 का पाड़ा 77 तक लीजिए, 10 साते 70, 10 7 70, और बाकी कितने बचे, 77 में से 70 बचे, 70 माइनस किए तो 7/10, 7 इंटीजर 7/10। इस प्रकार हमारा आता है, हमने 77/10 भी लिखा तो चलता है, और इस प्रकार भी लिखा तो 7 इंटीजर 7/10 ऐसा भी लिखा तो चलेगा। थर्ड सम क्या है हमारा, 7.564, हमने ये लिख लेना है 7564, ये हमने लिख लिया अपॉन 1। अभी ये कितने ज़ीरो है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद में 3 डिजिट है, 1 2 3, तो हमें कितने ज़ीरो लिखने हैं, 3 ज़ीरो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7564/1000। ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में उसको किस प्रकार किया जाता है, 1000 से डिवाइड करना है इस नंबर को, 7564, इसको डिवाइड करने के बाद जो आता है 1000 7 7000, ये यहाँ पर लिखा मैंने। तो 564, ये 0, अभी 564 बचा, ये 7 आया, 1000 7 7000, इस प्रकार ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, कैसा लिखेंगे, 7 इंटीजर, बाकी बचे कितने, 564, 564/1000। हमने ऐसा भी लिखा तो चलता है, और ऐसा भी लिखा तो चलता है। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया आंसर। अभी हम फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे, 1.08। अभी हमने 108 लिख लिया। अभी नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, और डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने ज़ीरो है, कितने नंबर्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2, तो हमें 2 ज़ीरो लिखने हैं उसके बदले में। हमारा आंसर क्या हो गया, 108/100। इसको हम ऐसे भी करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, 100 का टेबल 108 तक लीजिए, 100 1 100, बाकी कितने बचे, 8 बचे, तो 8/100, यानी 1 इंटीजर 8/100, ये हमारा आंसर आ गया। या तो ऐसा नहीं जमता है तो उसको कैसा करते हैं फिर, इस प्रकार 100 से उसको 108 को डिवाइड किया हमने, हाँ, तो 100 1 100, बाकी कितने बचे, 08, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया,
तो 100 वन जा, जो हमने 100 एक 100, तो 100 एक 100, बाकी कितने बजे 8। इस प्रकार वो फ्रैक्शन इस प्रकार आता है। हमें डायरेक्ट करना रहता है, लेकिन ये इस प्रकार इसका सॉल्व होता है। नेक्स्ट सम क्या है 0.79। 0.79 कैसा आएगा, ये हमने 79 लिख लिया और नीचे 1 लिखा। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो हमारा ये 2 0 लिखे यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 79/100। ये हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट फ्रैक्शन आ गया। कब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा है नीचे दिए गए नंबर से, अभी 100 से अगर ये बड़ा होता है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में वो आता है, अगर वो 100 से कम है तो इसी प्रकार आता है, वो मिक्स फ्रैक्शन बनता नहीं है। नेक्स्ट सम 4.728, हमें ये लिख लेना है ऐसा कैसा 4728 अपॉन 1। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 1 2 3, तो हमें 3 0 लगाना है, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो गया 4728/1000। ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। अभी इसे मिक्स फ्रैक्शन कब होता है, वो जब नीचे दिए गए नंबर से ऊपर का नंबर जब ज़्यादा होता है तब वो मिक्स फ्रैक्शन में आता है। अगर नीचे दिए गए नंबर से ऊपर का नंबर अगर छोटा होता है तो मिक्स फ्रैक्शन आता नहीं है। उसे किस प्रकार ऐसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार उसे सॉल्व करते हैं। 1000 से 4728 को डिवाइड कीजिए, 1000 4 जा 4000, 728 हमारा बाकी रहा और ये 0 हो गया। अभी 728 क्या है 1000 से छोटा है, इसलिए ये यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार कैसे लिखते हैं, 4 इंटीजर 728/1000। ऐसा भी लिखा तो चलेगा, मार्क्स मिलते हैं, ऐसा भी लिखा तो ये भी चलता है। 4 इंटीजर 728/1000, ये हमारा आंसर हो गया। अभी बाकी दिए जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो सब इजी है। अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्सरसाइज 1.3, राइट टी फॉर ट्रू। अगर बराबर सही है तो टी लिखना है, और अगर फॉल्स यानी गलत रहा तो एफ लिखना है। फर्स्ट वाला क्या है 4.006 इक्वल टू 4.600 4.600, ये बराबर है क्या दोनों, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, गलत है, इसलिए हम क्या लिखेंगे एफ लिखेंगे, फॉल्स। उसके बाद में सेकंड नंबर का सेकंड सम 5.02 इज इक्वल टू 5.840, बराबर है क्या दोनों, नहीं, तो हम फॉल्स करेंगे इसे। सम नंबर थर्ड 5.84 इज इक्वल टू 5.840। अभी यहाँ पर हमने अगर 10 0 भी लगाए, 5.84000 कितने भी लगाए तो क्या है वो इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ये ट्रू है। फोर्थ नंबर 6.100 इज इक्वल टू 6.1, ये क्या है इक्विवेलेंट है। यहाँ पर अगर हमने 10 0 भी लगाए इसके आगे तो ये क्या है इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ट्रू है। सो आंसर इज ट्रू फॉर दैट, सही आंसर है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स विद द इक्विवेलेंट डेसिमल। अभी इक्विवेलेंट डेसिमल्स ढूंढिए और लिखिए। फर्स्ट वाला 0.6 इज इक्वल टू 0.60 इज इक्वल टू 0.600 इज इक्वल टू और 0.600। हमने आपको बताया कि इस कंडीशन में 4 0 हो 5 0 हो उसका वो इक्विवेलेंट ही होता है, इसलिए दिस इज द उसका इक्विवेलेंट फॉर्म हमने लिखा है। सेकेंड सम 0.8 इज इक्वल टू 0.80 इज इक्वल टू 0.800 इज इक्वल टू 0.8000, ये सब इक्विवेलेंट ही आते हैं। थर्ड और फोर्थ भी उसी प्रकार है, आप इसे सॉल्व करके देखिए और इस प्रकार के और सम आप खुद भी बनाकर लिखिए, सॉल्व कीजिए। अभी सी वाला क्वेश्चन चेंज द अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। अभी जो अनलाइक डेसिमल है उनको लाइक डेसिमल्स में करना है, कैसा करेंगे वो
अभी सम नंबर 1 पहले सम के अंदर 8.15, 8.5, 8.236। अभी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है? 2। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 1। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 3। तो हमें क्या करना है? लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल 8.150, यहाँ पर 8.500, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए। यहाँ पर एक ही नंबर है तो 2 0 इधर लगाइए, यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर 1 0 लगाइए। यानी इस प्रकार डेसिमल पॉइंट के बाद सब तीनों जगह पर 3 डिजिट आने चाहिए। यानी यहाँ पर 236 है तो यहाँ पर 2 0 आएंगे, यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन के अंदर डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर है। तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 3.9 को 2 0 लगाओ, यानी 3.900, और इधर 13.5 को और 2 0 लगाओ। तो क्या होगा? ये उनके डेसिमल्स लाइक होंगे। डेसिमल्स लाइक यानी अब हमें जो नंबर्स दिए जिसमें ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बाद में ज़्यादा नंबर है, उतने नंबर सब में हमें लगाने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 अपना थर्ड सम में क्या दिया है? डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इधर एक ही डिजिट है, इधर भी एक ही डिजिट है। तो हमें क्या करना है? सबको 2 डिजिट लगाना है। 2 यानी 2 होना चाहिए हमारा। 0.14 है तो इधर 32.50 आना चाहिए, इधर 9.30, यानी 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आना चाहिए। तो इधर 50, इधर 30 ऐसा होगा। फोर्थ सम में क्या है? 1.7 है, फिर उसके बाद में 8.36 है, फिर 9.755 है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में इधर 3 नंबर है, 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? 3 डिजिट्स बनाना है। तो 0.360 ऐसा बनेगा। यहाँ पर एक ही डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में भी 3 आना चाहिए, तो 0.700 इस प्रकार ये आएंगे। इस लेसन के अंदर 7 एक्सरसाइज है, हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए। बाकी के 4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगले दिन कवर करेंगे। तो ये लेसन 2 पार्ट्स का रहेगा। अगर आपको मेरा सिखाना अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाकी के 4 एक्सरसाइज अगले पार्ट में हम सेकंड पार्ट में आपको सिखाएंगे।